Hello बच्चों, let's read this question. So this question says the potential energy of a particle of mass small m at a distance r from a fixed point O is given by Vr is equal to kr square by 2, where k is a positive constant of appropriate dimensions. The particle is moving in a circular orbit of radius capital R about the point O. If v is the speed of the particle and L is the magnitude of its angular momentum about O, which of the following statements are true? Okay, A options, B option and C option and D option. ये आपको क्या क्वेश्चन में गिवन किए हुए हैं. ओके, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड आउट करना है. इस क्वेश्चन में देखिए बच्चों, आपको बताना है, आपको यहाँ पर रिलेशन बताना है, कौन सा रिलेशन आपका ट्रू है. ओके, वेलोसिटी और एंगुलर मोमेंटम के टर्म में दिया हुआ है. ओके, क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं. आपको दिया पोटेंशियल एनर्जी गिवन है और मास m है, जो जो आपकी डिस्टेंस m है, और फिक्स पॉइंट O इस गिवन है, पोटेंशियल एनर्जी गिवन है कि r स्क्वायर बाय 2. द पार्टिकल आपका सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है. ओके, तो देखिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम क्या लिख सकते हैं, आपका सर्कुलर मोशन लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं, सर्कुलर मोशन. ये बॉडी जो आपकी है, जो आपका क्या पार्टिकल है, वो क्या कर रहा है, आपका सर्कुलर मोशन कर रहा है, जिसकी रेडियस कितनी आर है फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट ओ, और उस पर एक आपका पोटेंशियल एक्ट कर रहा है. पोटेंशियल देखिए वी आर इज इक्वल टू क्या दिया आपको, के आर स्क्वायर बाय 2 दिया हुआ है. ओके, और आपको यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम और इनके बीच में क्या रिलेशन फाइंड आउट करना है. ओके, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, सर्कुलर मोशन. सर्कुलर मोशन क्या होता है, सर्कुलर मोशन होता है अगर कोई ऑब्जेक्ट या फिर कोई पार्टिकल आपका क्या कर रहा है, जो उसका पाथ है, द ट्रेजेक्टरी ऑफ द पार्टिकल विल बी सर्कुलर. अगर पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी सर्कुलर है, तो ये ओ इसका सेंटर है. ओके, एंड आर के एस के रेडियस, इस रेडियस के पार्ट के कर रहा है, पार्टिकल आपका रोटेट कर रहा है. ओके, यहाँ पर आपको पोटेंशियल दिया. ओके, सो इस टाइप के मोशन को आप क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्स, क्या बोलते हैं आपका सर्कुलर मोशन बोलते हैं. ओके, सर्कुलर मोशन पर देखिए आपके कौन कौन से फोर्स लगेंगे. सर्कुलर मोशन है तो हम बोल सकते हैं कि एक आपका देखिए सेंटर की तरफ फोर्स लगता है, जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, जिसकी मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होता है, आपका एम वी स्क्वायर बाई आर के इक्वल होता है. ओके, एम वी स्क्वायर बाई आर के इक्वल क्या होगा, दिस विल बी अवर सेंट्रीपिटल फोर्स. ओके, ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है, ये आपका कोई एक्चुअली में कोई अलग टाइप का फोर्स नहीं है. ओके, दिस फोर्स, ये आपका देखिए, ये आपका कोई अलग टाइप का फोर्स नहीं, ये फोर्स किसी अनदर फोर्स के कारण आता है. जब आपका कोई दूसरा फोर्स ऑलरेडी क्वेश्चन में प्रेजेंट होता है, मान लीजिए यहाँ पर आपके दो मासेस होते हैं. ओके, सेंटर पर यहाँ पर मासेस होते हैं, तो यहाँ पर क्या लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है. तो हम बोलते हैं कि यहाँ पर आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिसके कारण आपका सेंट्रीपिटल फोर्स आ रहा है. अगर चार्ज पार्टिकल होते तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जिसके कारण सेंट्रीपिटल फोर्स आ रहा है. तो यहाँ पर भी आपकी कुछ ऐसी सिचुएशन है, आपको वो कैसे पता चलेगा, आपको क्वेश्चन में पोटेंशियल गाइड दिया, पोटेंशियल से आप फोर्स गाइड निकालेंगे. ओके, तो देखिए बच्चों, अब आपको पोटेंशियल देखिए क्वेश्चन में कितना दे रखा है, वी आर दे रखा है. वी आर इज द पोटेंशियल गिवन, इसकी वैल्यू कितनी दे रही है आपकी, के आर स्क्वायर बाय 2 के इक्वल आपको क्या दे रखा है, वी आर की वैल्यू यहाँ पर गिवन है. ओके, पोटेंशियल एज ए फंक्शन ऑफ आर. ओके, तो देखिए बच्चों, हमें पता है कि जो आपका फोर्स होता है, कंजर्वेटिव फोर्स को हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस ऑफ अवर डेल वी बाई डेल एक्स के थ्रू यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं. ओके, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से आपको वी अगर आपको लिखना है तो ये हो जाएगा आपका एफ वेक्टर डॉट ऑफ अवर डी आर वेक्टर, और यहाँ पर आपका माइनस का साइन आ जाएगा. ओके, तो सिमिलरली हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको यहाँ पर आपको फोर्स फाइंड आउट करना है ना, तो आप सिर्फ एफ ही लिख लीजिए. ओके, एफ को यहाँ पर आप क्या कर लीजिए, माइनस ऑफ डेल्टा वी डिवाइडेड बाई डेल्टा आर कर लीजिए. ओके, इसको आप सिंपली कर लेंगे तो देखिए माइनस के बाई 2 को आपको बाहर कर लीजिए, डी बाई डी आर ऑफ 2 आर करेंगे तो आपका 2 आर के इक्वल हो जाएगा. ओके, तो यहाँ से आपका इतना आ जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, एफ इजिकल टू माइनस के आर. ओके, तो दिस विल बी द फोर्स. ये फोर्स आपका देखिए रेडियल, ये आपका क्या सेंट्रल फोर्स है. सेंट्रल फोर्स मतलब ये आपका पोजिशन पर डिपेंड है, और ये आपका अट्रैक्टिव काइंड ऑफ फोर्स है. अट्रैक्टिव फोर्स है, ये कैसे पता चला, देखिए बच्चों, जो आपकी रेडियल की डायरेक्शन होती है, रेडियस क्या होती है, आपका आर वेक्टर होता है. आर वेक्टर आपका क्या करता है, अवे पॉइंट करता है, अवे पॉइंट करता है. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ अवर ई आर कैप. ओके, ई आर कैप की डायरेक्शन है. ये आपका जो फोर्स है, ये माइनस आर का, माइनस आर का मतलब क्या, जो फोर्स है, फोर्स की डायरेक्शन आउटसाइड ना होके, इस साइड ना होके इस साइड पर है. ओके, तो हमें पता चलेगा कि इनसाइड है. इनसाइड कौन सा फोर्स है, इनसाइड जो आपका फोर्स होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स कितना हो जाएगा, यहाँ से आपका के आर के इक्वल हो जाएगा. ओके, और ये फोर्स, इनसाइड फोर्स कौन बैलेंस करता है, मैंने बोला था सेंट्रीपिटल फोर्स बैलेंस करता है. ओके, तो यहाँ पर आपका जो के आर फोर्स, जो आपका फोर्स लग रहा है ड्यू टू दिस पोटेंशियल, ये फोर्स किसके कारण आ रहा है, इस फोर्स को बैलेंस कौन कर रहा है, आपका सेंट्रीपिटल फोर्स क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है. तो सेंट्रीपिटल फोर्स आपका इस फोर्स के कारण यहाँ पर आ रहा है. ओके, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं. ओके, अब देखिए यहाँ पर जब देखिए क्वेश्चन बोला कि उसने पार्टिकल आपके रेडियस, रेडियस आपको गिवन है, देखिए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस कैपिटल आर अबाउट ए पॉइंट ओ. ओके, तो हम बोल सकते हैं, देखिए तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, देखिए जब क्या होगा आपका, जब हम लिख सकते हैं एट आर इजिकल टू कैपिटल आर, जब आपकी जो रेडियस होगी, जब आपकी डिस्टेंस आर इजिकल टू कैपिटल आर हो जाएगी. ओके, तो हम बोल सकते हैं कि जो आपका जो फोर्स होगा, फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा, ये आपका जो फोर्स एक्ट हो रहा है इस पोटेंशियल के कारण, जो आपका फोर्स एक्ट हो रहा है, ये आपका सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल हो जाएगा. तो हम लिख सकते हैं आपका सेंट्रीपिटल फोर्स एफ सी एट आर इजिकल टू कैपिटल आर, ये किसके इक्वल हो जाएगा, आपका
ये आपका दिस फोर्स के आर के इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर हमने आर को लिख दिया कैपिटल आर लिख दिया। ओके, तो देखिए यहाँ पर से हो जाएगा आपका एम वी स्क्वायर बाई आर, इसको हम किसके इक्वल कर सकते हैं, इट शुड बी इक्वल टू ओवर के टाइम्स कैपिटल आर। ओके, यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ओके, क्वेश्चन में देखिए हमें वेलोसिटी और एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करना है, तो देखिए वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं हम यहाँ से, v का स्क्वायर हो जाएगा आपका के स्क्वायर डिवाइडेड बाई आवर एम। ओके, यस एम मास है। ओके, तो v को क्या लिख सकते हैं हम यहाँ से, v आपका हो गया देखिए रूट ऑफ के बाई एम इधर आ जाएगा और r आपका बाहर आ जाएगा। ओके, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो v इजिकल टू r टाइम्स रूट ऑफ के बाई एम। ओके, तो ये आपका ऑप्शन, यहाँ से ये ऑप्शन रहेगा। ओके, तो देखिए बच्चों वेलोसिटी तो आपके बिल्कुल करेक्ट आ गई, ये एक्सप्रेशन आपका क्या गया, बिल्कुल करेक्ट आ गया। ये आपका देखिए ऑप्शन बी से मैच कर रहा है, किससे मैच कर रहा है, दिस ऑप्शन इज मैचिंग विद द ऑप्शन बी। ओके, अब देखिए अब हम यहाँ पर एक बार एंगुलर मोमेंटम को भी कैलकुलेट कर लेते हैं। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, देखिए आपका ये क्या आपका ये आपका देखिए सेंट्रल फोर्स है, सेंट्रल फोर्स के कारण जो आपका एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्या होता है, प्लेनर मोशन होगा। प्लेनर मोशन के कारण जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो किसके इक्वल होता है, एमवीआर के इक्वल होता है। ओके, आर क्रॉस पी करेंगे तो देखिए पी वेक्टर और आर वेक्टर, सॉरी आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर करेंगे तो पी वेक्टर और आर वेक्टर के बीच में आपका दे आर क्या परपेंडिकुलर है, तो हम इसको डायरेक्ट एमवीआर लिख लेंगे। तो यहाँ से आपका देखिए m हो जाएगा v की वैल्यू आपकी कितनी है, r टाइम्स रूट ऑफ k बाई एम, ये हमने अभी अभी कैलकुलेट किया इनटू ऑफ अवर कैपिटल R। ओके, तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए, हो जाएगा एम आर स्क्वायर इंटू रूट ऑफ अवर के बाई एम। ओके, सो दिस विल बी अवर एंगुलर मोमेंटम, ये आपका एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा। ओके, या फिर इसका दिस विल बी अवर एंगुलर मोमेंटम कितना गया आपका, एम आर स्क्वायर डिवाइडेड एम आर स्क्वायर, ओके, डिवाइड इंटू रूट ऑफ के बाई एम। ओके, तो देखिए बच्चों ये ऑप्शन आपको ये आपका देखिए एम आर स्क्वायर बाय के एम। ओके, तो ये आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो इसको आप देखिए क्या लिख सकते हैं, इसको हमें यहाँ पर इस तरह बताना, तो आर स्क्वायर को आप बाहर ही लिख लीजिए। ओके, इस एम को अगर हम रूट के अंदर ले जाएंगे तो एम स्क्वायर के डिवाइडेड बाय एम हो जाएगा। ओके, इसको हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर टाइम्स रूट ऑफ एम के। ओके, ये ऑप्शन आपका क्वेश्चन में गिवन है। ओके, ये कौन सा ऑप्शन है, ये आपका ऑप्शन सी है क्वेश्चन में। ओके, सो वी कैन से दैट यहाँ से आपका ऑप्शन सी भी क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो आपका ऑप्शन बी भी ट्रू है और ऑप्शन सी भी ट्रू है। ओके, ऑप्शन बी इज ट्रू एंड ऑप्शन सी इज ऑल्सो ट्रू। ओके, तो हम कह सकते हैं यहाँ से आपको जो ऑप्शन बी एंड सी हैं, दीज आर द करेक्ट आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, ऑप्शन बी एंड सी आर correct answer of this question. Okay, so this is how we have solved this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.